नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवन जीने की कला में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा और इस स्टोरी के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आज की हमारी स्टोरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अर्थात आकर्षण का सिद्धांत। हम जो भी सोचते हैं वह कैसे हकीकत बन जाती है। दोस्तों, आप सभी ने ओम शांति ओम मूवी जरूर देखी होगी। उसका एक डायलॉग बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। जरूर सुना होगा। इसी को सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। थॉट्स बिकम थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीता रह जाऊंगा तो ये भी सच हो जाता है। शायद सुनने में अजीब लगे, पर ये एक सार्वभौमिक सत्य है। यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं। और ये कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात इन शब्दों में कही है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। पर इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से मान लेना बहुत कठिन है। आपके मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ सकते हैं और आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिर आकर्षण का सिद्धांत क्या है, अर्थात लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप अपने जीवन में उस चीज को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेती है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसे प्रश्नों को जन्म देता है जिसके उत्तर आसान नहीं है। पर मेरा मानना है कि प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नहीं है, बल्कि इससे है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑब्जेक्टिव रियलिटी अर्थात वस्तुनिष्ठ वास्तविकता में कैसे अप्लाई करते हैं। सवाल हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी को कमजोर बनाते हैं, जैसे कि क्या होता है जब लोगों की इंटेंशन अर्थात इरादा कॉन्फ्लिक्ट करती है। जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते हैं जबकि एक ही जगह खाली है। दूसरा सवाल, क्या छोटे बच्चों या जानवरों की भी इंटेंशंस काम करती है। तीसरा सवाल, अगर किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो क्या इसका मतलब है कि उसने ऐसा इरादा किया था। ये प्रश्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी को कमजोर बनाते हैं। कभी कभार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करने वाले लोग इसे जस्टिफाई करने के लिए कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि बच्चे के साथ दुष्कर्म इसलिए हुआ क्योंकि उसने इसके बारे में अपने पिछले जन्म में सोचा था। भाई, ऐसे तो हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर मेरी नज़र में तो ये तो जान छुड़ाने वाली बात हुई। दोस्तों, मैं औरों द्वारा दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करना है तो इनके उत्तर जानना महत्वपूर्ण है। कुछ बुक्स इनका उत्तर देने का प्रयास जरूर करती हैं, पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती है। पर सब्जेक्टिव रियलिटी अर्थात व्यक्तिनिष्ठ वास्तविकता के कॉन्सेप्ट में इसका सही उत्तर ढूंढा जा सकता है। सब्जेक्टिव रियलिटी एक बिलीफ सिस्टम अर्थात विश्वास प्रणाली है जिसमें सिर्फ एक कॉन्सियसनेस अर्थात चेतना है। आप ही वो कॉन्सियसनेस हैं। हर एक चीज, हर एक व्यक्ति जो वास्तविकता में है वो आप ही की सोच का परिणाम है। शायद आपको आसानी से दिखाई न दे, पर सब्जेक्टिव रियलिटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सभी ट्रिकी क्वेश्चंस का बड़ी सफाई से आंसर देती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सब्जेक्टिव रियलिटी में केवल एक कॉन्सियसनेस होती है
आपकी कॉन्शियसनेस इसलिए पूरे ब्रह्मांड में इंटेंशन का एक ही स्रोत होता है। आप भले ही वास्तविकता में तमाम लोगों को आते जाते बात करते देखें, वो सभी आपकी कॉन्शियसनेस के भीतर एग्जिस्ट करते हैं। आप जानते हैं कि आपके सपने इसी तरह काम करते हैं, पर आप ये नहीं रियलाइज करते कि आपकी वॉकिंग रियलिटी इस तरह का सपना ही है। वो सिर्फ इसलिए सच लगता है क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि वो सच है। क्योंकि और कोई भी जिससे आप मिलते हैं वो आपके सपने का हिस्सा है। आपके अलावा किसी की कोई इंटेंशन नहीं हो सकती, सिर्फ आपकी ही इंटेंशंस है। पूरे यूनिवर्स में आप अकेले सोचने वाले व्यक्ति हैं। यह जरूरी है कि सब्जेक्टिव रियलिटी में आपको अच्छे से डिफाइन किया जाए। आपका शरीर नहीं है, आप आपका अहम नहीं है। मैं यह नहीं कह रही कि आप एक कॉन्शियस बॉडी हैं जो अनकॉन्शियस मशीनों के बीच घूम रहे हैं। यह तो सब्जेक्टिव रियलिटी की समझ से बिल्कुल उलट है। यही व्यू पॉइंट यह है कि आप एक अकेली कॉन्शियसनेस हैं जिससे सारी वास्तविकता घट रही है। इमेजिन करिए कि आप कोई सपना देख रहे हैं। आप उस सपने में आप वास्तव में क्या हैं? क्या आप वही हैं जो आप खुद को सपने में देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आपके सपने का अवतार है। आप तो सपना देखने वाला व्यक्ति हैं। पूरा सपना आपकी कॉन्शियसनेस में होता है। सपने के सारे किरदार आपकी सोच का परिणाम हैं, इंक्लूडिंग आपका खुद का अवतार। दरअसल यदि आप ल्यूसिड ड्रीमिंग सीख लें तो आप अपने सपने में ही अपने अवतार बदल सकते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग में आप वो हर एक चीज कर सकते हैं जिसको कर सकने में आपका यकीन है। फिजिकल रियलिटी इसी तरह से काम करती है। यह ब्रह्मांड आपके सपने के ब्रह्मांड की तुलना में कहीं घना है, इसीलिए यहाँ बदलाव धीरे धीरे होता है। पर यह रियलिटी भी आपके विचार के अनुरूप होती है, ठीक वैसे ही जैसे आपके सपने सोच के अनुरूप होते हैं। आप वो ड्रीमर हैं जिसके सपने में यह सब घटित हो रहा है। कहने का मतलब यह एक भ्रम है कि और लोगों के इंटेंशंस हैं, वो तो बस आपकी सोच का परिणाम है। ऑफ कोर्स यदि आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि औरों की इंटेंशंस है तो आप अपने लिए ऐसा ही सपना बुनेंगे, पर अल्टीमेटली वो एक भ्रम है। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्टिव रियलिटी कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कठिन प्रश्नों का उत्तर देती है। क्या होता है जब लोगों की इंटेंशन कॉन्फ्लिक्ट करती है, जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते हैं जबकि एक ही जगह खाली है। चूंकि आप अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी इंटेंशंस है, ये महज एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आपके भीतर का। आप खुद उस थॉट को जन्म दे रहे हैं कि दोनों व्यक्ति एक ही पोजीशन चाहते हैं, लेकिन आप ये भी सोच रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को यह पोजीशन मिल सकती है, यानी आप कॉम्पिटिशन इंटेंट कर रहे हैं। यह पूरी सिचुएशन आपकी ही क्रिएशन है। आप कंपटीशन में बिलीव करते हैं, इसीलिए आपके जीवन में वही घटता है। शायद आपकी पहले से ही कुछ बिलीफ है कि इस किसको प्रमोशन मिलेगी, ऐसे में आपकी उम्मीद हकीकत बनेगी। पर शायद आपकी ये बिलीफ हो कि लाइफ अनफेयर है, अनसर्टेन है, तो ऐसे में आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है क्योंकि आप वही इंटेंट कर रहे हैं। अपने यथार्थ में एक अकेला इंटेंटर होना आपके कंधे पर एक भारी जिम्मेदारी डालता है। आप ये सोच कर कि दुनिया अनिश्चित है, अनफेयर है। यदि अपनी रियलिटी का कंट्रोल छोड़ सकते हैं, पर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। आप इस यूनिवर्स के एकमात्र रचयिता हैं। यदि आप युद्ध, गरीबी, बीमारी इत्यादि के बारे में सोचेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। यदि आप शांति, प्रेम, खुशी के बारे में सोचेंगे तो आपको ये सब हकीकत में होते हुए दिखेगा। आप जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो दरअसल उस सोच को वास्तविकता में प्रकट होने का आह्वान करते हैं।
इसीलिए अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना इतना महत्वपूर्ण है। यदि आप दुनिया में शांति देखना चाहते हैं तो अपनी रियलिटी में हर एक चीज के लिए शांति इंटेंट कीजिए। यदि आप लविंग रिलेशनशिप एंजॉय करना चाहते हैं तो सभी के लिए लविंग रिलेशनशिप इंटेंट कीजिए। यदि आप ऐसा सिर्फ अपने लिए ही इंटेंट करते हैं और दूसरों के लिए नहीं तो इसका मतलब है कि आप कॉन्फ्लिक्ट, डिवीजन, सेपरेशन इंटेंट कर रहे हैं और एज रिजल्ट आप यही एक्सपीरियंस करेंगे। मैं भी आपकी कॉन्शियसनेस का ही परिणाम हूँ। मैं वैसे ही करता हूँ जैसा कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। यदि आप मुझे एक हेल्पफुल गाइड के रूप में एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं वैसा ही बन जाऊंगा। यदि आप मुझे गहन और व्यवहारिक होना एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं वैसे ही बन जाऊंगी। यदि आप मुझे कंफ्यूज्ड और बहका हुआ एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं वैसे ही बन जाऊंगी। पर मैं ऐसा कोई मैं नहीं हूँ जो आपसे अलग है। मैं बस आपकी क्रिएशन में से एक हूँ। मैं वो हूँ जो आप मेरे लिए इंटेंड करते हैं और कहीं ना कहीं आप पहले से ये जानते हैं। क्यों, है ना? शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन